कंपनी में काम करता था। मेरी जॉब अच्छी थी, लेकिन मैं अपनी जॉब से खुश नहीं था, क्योंकि जितने पैसे वो लोग मुझे देते थे, उससे कहीं ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करते थे। मेरा बॉस मुझे अक्सर डांटता रहता था। वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी मुझे टोकता रहता था। अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा परेशान था, तो वो मेरा बॉस था। मेरे बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आता था। उसे मुझसे क्या दिक्कत थी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जब भी मैं अपना अच्छा काम भी उसे दिखाता था, तो वो उसमें कमियां निकालता था और उस काम को एक बेकार काम साबित कर देता था। मैं इस जॉब को बहुत पहले ही छोड़ चुका होता, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में काम कर रहा था। एक दिन मैं ऑफिस में था और कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा बॉस वहां आया। उसने मुझे कुछ और काम दे दिए और मुझसे ये भी कहा कि इस काम को ख़त्म करने के बाद ही तुम घर जाना। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं ये कर दूंगा। मेरा ऑफिस शाम के 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन उस वक्त तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। मैं लगातार काम करता रहा और तकरीबन 9 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं घर के लिए निकल गया। जब मैं घर जा रहा था, तो अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। मुझे लगा कि आज का दिन ही बेकार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और घर कैसे जाऊंगा। काफ़ी सुनसान जगह पर मेरी गाड़ी खराब हुई थी। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। मैं चुपचाप खड़ा होकर किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था और अचानक जब मैंने पीछे पलट कर देखा, तो एक आदमी खड़ा था। वो बहुत ही अजीब था। उसने मुझसे कहा, मेरे पास ये जो कागज का टुकड़ा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? मैंने उसकी बात को मजाक में लिया। मैंने उससे कहा, हाँ, अगर तुम दिखाना चाहो तो। उसने वो कागज मुझे दे दिया। जब मैं उस कागज को देख रहा था, तो उसमें 3 अजीब सी ड्राइंग बनी थी। उस ड्राइंग का मतलब भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उन तीनों ड्राइंग्स को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अचानक जब मैंने सामने देखा, तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। मैंने जोर से आवाज देकर कहा, हेलो, कहाँ गए तुम? तुम्हारा ये सामान मेरे पास रह गया है, इसे लेकर जाओ। लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस ड्राइंग को देखा और उसे अपने पास रख लिया। मैं अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो स्टार्ट हो गई। मैं खुश हो गया था कि चलो, कम से कम ये चालू तो हो गई। जब मैं घर पहुंचा, तो मैं कागज पर बनी उन ड्राइंग्स को फिर से देख रहा था। वो काफी अजीब थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मतलब क्या है। मैं उसे एक लगातार देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उसे एक जगह पर रख दिया। उसके बाद सोने चला गया। काफी देर तक मैं अपनी आंखों को बंद करके चुपचाप लेटा हुआ था कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार उन ड्राइंग्स के बारे में सोच रहा था और उस आदमी के बारे में भी। कुछ देर के बाद मैं फिर से उन ड्राइंग्स को देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव था उसमें। देखते ही देखते पूरी रात गुजर गई और सुबह का सूरज निकल आया। ये देखकर मैं घबरा गया था, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना था। मैं उन ड्राइंग्स को देख रहा था और मैंने कहा, यार, फिर से रात हो जाती तो मैं थोड़ा सो लेता। और अचानक फिर से रात हो गई। मैंने फौरन खिड़की खोल कर देखा और मैं दंग रह गया था। चारों तरफ अंधेरा था और रात हो चुकी थी।
मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने उससे कहा कि क्या तुमने देखा, फिर से रात हो गई। उसने कहा तुम पागल हो गए हो, इस वक्त रात ही है, इसलिए रात ही रहेगी। अब मुझे सोने दो प्लीज़, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं फिर से उन ड्राइंग्स को देखने के लिए टेबल के पास गया और जैसे ही मैंने उसे अपने हाथ में लिया, मैं हैरान हो गया था क्योंकि उसमें से एक ड्राइंग कम हो चुकी थी। उसमें बस दो ड्राइंग और बची थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उस कागज़ के टुकड़े को अपनी अलमारी में संभाल कर रख दिया और चुपचाप सो गया। 2-3 दिन गुजर गए। मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि दोबारा रात कैसे हुई और उस कागज़ के टुकड़े में से एक ड्राइंग कम हो गई। ये कैसे हुआ? 2-3 दिन और गुजर गए। मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ था और अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने उस कागज़ के टुकड़े को देखकर कहा था कि फिर से रात हो जाए और फिर से रात हो गई और उसमें से एक ड्राइंग कम हो गई। मतलब मेरे पास 3 विश थी जो मैं मांग सकता था और वो सच हो जाती। मैं अभी भी 2 विश और मांग सकता हूँ क्योंकि अभी भी उसमें 2 ड्राइंग और बची थी। मैं बहुत खुश हो गया था। मैं फौरन अपनी अलमारी के पास गया और उस ड्राइंग को निकाल कर देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगली विश क्या मांगूं। मैंने कहा मेरे पैसे कभी ख़त्म ना हो। मैं जब भी इस अलमारी को खोलूं, मुझे इसमें ढेर सारे पैसे दिखाई दें और मैं इसे खर्च करता जाऊं और फिर से इसमें वो पैसे वापस आ जाएं। अचानक उस कागज़ के टुकड़े में से एक ड्राइंग और गायब हो गई और जब मैंने अलमारी खोलकर देखा, उसमें ढेर सारे पैसे थे। मैं खुशी से पागल हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। मैं पैसे खर्च करता जाता था और मेरे पास फिर से वो पैसे वापस आ जाते थे। जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं जॉब करता रहूँगा वरना लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए मैं हर रोज़ ऑफिस जाता था और एक दिन जब मैं ऑफिस गया तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि तुम बहुत लेट आए हो। वो मुझे बुरा भला कह रहा था, डांट रहा था। मैं पहले से ही उस आदमी से नफरत करता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उस 2 कौड़ी के आदमी की कोई औकात नहीं थी मेरे सामने। पर मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। शाम के वक्त जब मैं वापस घर आया तो मुझे अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं फौरन अलमारी के पास गया और उस कागज़ के टुकड़े को निकाला। मैं उस ड्राइंग को देख रहा था और अपने आप मेरे मुंह से निकल गया कि मेरा बॉस मर जाए। अचानक उस कागज़ के टुकड़े में से वो आखिरी ड्राइंग भी गायब हो गई। मैं डर गया था। मुझे लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, पर अब जो हो गया वो हो गया। इसे बदला नहीं जा सकता था। मुझे लगा जाने दो, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरी आंखें लाल थीं। मुझे लगा कि ये कैसे हो गया। उस दिन मैं कुछ अजीब सा ही महसूस कर रहा था। मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था जैसे मैं चीज़ों को तोड़ फोड़ दूं या फिर किसी को जान से मार दूं। जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करने के बाद मैं ऑफिस पहुंचा। वहां भी सुबह ही मैंने अपने दोस्त को न जाने क्या क्या बोल दिया। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जान से मार दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। मेरे पास एक कागज़ था और मुझे उस पर एक एप्लीकेशन लिखना था, लेकिन मैंने उस कागज़ पर पेन को रगड़ रगड़ कर उसे बर्बाद कर दिया। मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद मेरे बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं
उसके ऑफिस में गया। उसने मुझे कुछ काम बताया पर मैं उसे एक लगातार घूर कर देख रहा था। उसे देखने के बाद मेरा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। मैं उसके नजदीक गया और उसका गला कसकर पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर उसे वहीं जान से मार दिया। कुछ देर के बाद मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। मैं एकदम नॉर्मल हो गया था। मुझे लगा ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं? मुझे बार बार लग रहा था कि पता नहीं किसी ने मुझे देखा या नहीं। अचानक मुझे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं डरा हुआ था। मुझे लगा कि अब मुझे फांसी की सज़ा होगी। मुझे पास में टेबल पर एक चाकू दिखाई दिया। मुझे लगा कि मैं इसी से आत्महत्या कर लूँगा और मैं उस चाकू को जब अपनी गर्दन के नज़दीक लेकर गया तो अचानक सामने मुझे वो आदमी दिखाई दिया जिसने मुझे वो कागज़ दिया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने मुझसे कहा, हम शैतान, हम भलाई नहीं करते, हम सौदा करते हैं। तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो गई, अब मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। जल्दी अपना काम खत्म करो। अचानक मैंने उस चाकू से अपना गला रेत दिया और वहीं मेरी मौत हो गई और वो शैतान अपने मकसद में कामयाब हुआ। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही